केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन जी की जो गिरफ्तारी हुई है, वो असंवैधानिक तरीके से हुआ है। किसी भी सिटिंग सीएम को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लोकतंत्र की हत्या की गई है मोदी सरकार के द्वारा, और ये आखिरी किल साबित होगी मोदी सरकार के लिए। मोदी कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। सारे भ्रष्टाचारी एक नहीं हो, मोदी जो खुद भ्रष्टाचारी हैं। वो इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच तो कराए, जांच कराएंगे तो तुरंत का तुरंत वो जेल के अंदर जाएंगे, यहाँ तक कि जेपी नड्डा, अमित शाह सभी लोग चले जाएंगे। क्या लगता है मोदी सरकार की नीतियों में क्या दिक्कत? दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। उन्होंने जो आज तक कहा वो किया नहीं, उससे उल्टा जो भी उनके रास्ते में आ रहा है उनको उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं। तो इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है। तो डिक्टेटर से देश नहीं चल सकता कि आपके रास्ते में जो भी आएगा या तो मार दो या जेल में डाल दो। तो उससे हम देश विदेश में बैठे सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारत को इस डिक्टेटर से बचाया जाए। और जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, इस डिक्टेटरशिप को खत्म करें। इस डिक्टेटर को से बचाया जाए और ये डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए। और जिस हिसाब से ये कह रहा है कि इस बार 400 के पार, तो ईवीएम की गेम है, ईवीएम के जरिए ये 400 बनाएगा। जनता तो इसको वोट देने वाली नहीं, क्योंकि 35 वोटों में यदि ये चंडीगढ़ में 8 वोट खा जाता है तो उससे आप हिसाब लगा लो। और वो हम तब बच गए जब हाई कोर्ट ने कहा कि कैमरे में दिख रहा है, और कैमरे में हर चीज़ दिख रही थी, और बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर से वहाँ वोटिंग हुई थी। यदि वहाँ पे ईवीएम मशीन से वोटिंग होती तो शायद ये पकड़े ना जाते। बैलेट पेपर से हुई थी, कैमरे लगे थे, तो ये बच गए। और मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, हमने सुबह से शाम तक धरने दिए और हमने कहा वोट चोर भाजपा, वोट चोर भाजपा, और इनका मुंह पूरा हमने काला कर रखा है। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, चोर लोग हैं, डकैत लोग हैं, डिक्टेटर लोग हैं। इनसे देश को खतरा है, देश के लोगों को खतरा है, विपक्ष को खतरा है, क्योंकि ये विपक्ष खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल जी जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। सरकार में रह के, भारत सरकार का प्रधानमंत्री रह के दलाली कर का काम कर रहा है। और वही केजरीवाल जी जो जनता के टैक्स का पैसा जनता पे खर्चा कर रहे हैं, सरकारी स्कूल अच्छे बना रहे हैं, सरकारी दवाखाने अच्छे बना रहे हैं, जनता को सुविधा दे रहे हैं। वो उनको पता है कि दिल्ली की जनता के उनके मन में केजरीवाल जी बसे हुए, इसलिए उन्होंने 3-4 सत्येंद्र जैन जी को, मनीष जी को, जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लाए हैं, अच्छे स्कूल बनाए हैं, सरकारी स्कूल, उनको अंदर डाल दिया है उन्होंने। वो कहते हैं सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला। भ्रष्टाचार तो उन्होंने कर रहे हैं। अभी जो बॉन्ड का पैसा है वो कहां से आया है? डरा के धमका के ईडी से पैसा, डाकू वाला काम किया है उन्होंने। हाँ, जैसा डाकू करते हैं ना बंदूक दबा के, वैसा ईडी का यूज करके उन्होंने अपने भ्रष्टाचारी को और सत्ता का पलटा किया है उन्होंने। अजीत पवार का 70,000 का घोटाला था, उसको आज मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, सभी उनमें तो भ्रष्टाचारी पूरी ले लिए उन्होंने। वो तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी है। हाँ, मोदी जी जो है देश को बर्बाद कर दिए। उन्होंने कोई बेरोजगारों के लिए काम नहीं करा है, महंगाई पे काम नहीं करा है, सिर्फ फोटो काटने के शौकीन है, फोटो काटने के शौकीन है। देश में कोई भी उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं कि जिसको जनता उनको वोट देगी। और आपकी बार 400 बोल रहे हैं, 40 भी नहीं आएंगे, देख लेना आपने। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र सिंह ग्रंथी है। मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी बिल्कुल आपने जो अरविंद जी को डाला है, एक ईमानदार आदमी को डाला है, आपने ईमानदार मुख्यमंत्री को डाला है, इसका बदला जनता जरूर आपसे। और जितने लोग हैं उसी में उम्मीद है हमको, तो उसके अलावा तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर हम लोग नहीं जगेंगे तो कोई उम्मीद नहीं है सर, करेंगे अगर हम नहीं जगेंगे तो कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा है, मोदी जी को दिखता है कि उनके ऑपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो उसको दबाएंगे ना। उनको मालूम है पढ़े लिखे हैं, और दिल्ली को सुचारू रूप से उनको चलाते हुए कई साल हो गए हैं। और ये देखिए जनता का सौहार्द, ये प्रेम देखिए जनता का उनके प्रति। जो काम उन्होंने देश के लिए किया है, राष्ट्र हित में किया है, यानी कि राजनीति से नहीं किया, राष्ट्र नीति से किया है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं के इस डर से वो उनको जेल में भेज। जितने शीर्ष नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी के, उन सबको बंद करते जा रहे हैं।
ताकि ये पार्टी उठ नहीं सके। ये लोगों का प्यार है। जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, उसका मुकाबला ये जनता पार्टी नहीं कर सकती है। क्योंकि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है, उस स्कूल से बच्चे जो पढ़ के नीट के एग्जाम दे रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, कोई तो रीजन होगा कि वही तो पूछा, शराब घोटाला है क्या? ये हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का पहला ऐसा घोटाला है जिसके अंदर जो बनाने वाला हुआ है उसको भी फायदा हुआ, जो खरीदने वाला उसको भी फायदा हुआ, सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ा। ये कैसा घोटाला है? जैसे अभी अरविंद जी ने पूछा, घोटाला तो तब हुआ जब इन्होंने इनको अंदर डाला। जिस रेड्डी की ये बात करते हैं, उस रेड्डी की कंपनी से भाजपा ने 60 करोड़ रुपए की फिरौती ली है, 60 करोड़ रुपए की फिरौती। तो घोटाला तो वहां पर हुआ है। जनता कितना साथ है दिल्ली की? देखो, जनता पूरी तरह साथ है। जनता को समझ आ चुका है दिल्ली की। हमने 3 बार नरेंद्र मोदी को हराया दिल्ली के अंदर। इस बार लोकसभा के चुनाव में जो है वो 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आने वाली है। और इसमें तानाशाही लाना चाहती है, मनुस्मृति लाना चाहती है। वो मनुस्मृति हम नहीं चाहते। हम संविधान बचाने के लिए आए हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है सर। जिस तरह 10 साल में 12 करोड़ युवा बेरोजगार है, ILO की रिपोर्ट है 83% युवा देश का बेरोजगार है। उसके बाद 800 किसान आंदोलन करते करते मर गए, लेकिन मोदी जी के आंख पे रूह तक नहीं रहेंगी। उसके बाद उन्नाव पीड़ितों जैसे को न्याय नहीं मिला है। देश के खिलाड़ी, ओलंपिक मेडल जिन्होंने दिला है, ऐसे खिलाड़ियों को रास्ते पे उतरना पड़ा, अपना मेडल देना पड़ा। इससे देखा जा सकता है कि तानाशाही देश में बढ़ती जा रही है। इस तानाशाही का खात्मा करने के लिए आज आम आदमी पार्टी की तरफ से, हम महाराष्ट्र की तरफ से, नागपुर से की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए हम एक ही नारा बोलना चाहते हैं, अब की बार भाजपा सरकार तड़ीपार। देखो, हम तो यही कहेंगे कि कुछ EVM के साथ छेड़छाड़ है, क्योंकि अभी तो चुनाव हुए भी नहीं थे कि मोदी जी ने पहले ही नारा लगाना शुरू कर दिया कि 400 पार। 400 पार का मतलब आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ ये EVM में ऐसा करते हैं कि ये 400 पार का पहले से ही शुरू कर देते हैं। कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। ऐसा तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो मोदी जी कर रहे हैं ना। तो इन्होंने कभी किसी को रोजगार दिया, बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन देखा जाए तो अपनी ED को, जो इनकी प्राइवेट एजेंसीज है, ED CBI को ऐसे यूज करके, जैसे केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। तो ये हमारी जो लड़ाई है, ये तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है, हमें लोकतंत्र बचाना है। तो भ्रष्टाचारी कहने वाले खुद भ्रष्टाचारी हैं। अभी आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना चल रहा है पूरे देश में, तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि केजरीवाल जी के अगेंस्ट कोई प्रूफ इनके पास नहीं है, फिर भी उनको गिरफ्तार करके इतने दिन से इनको जेल में रखा गया। तो ये पूरी तानाशाही है, ये लोकतंत्र को हमारे खत्म करना चाहते हैं। क्या संदेश सार्वजनिक तौर पे बहस करें? संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारा अरविंद केजरीवाल जी जल्द से जल्द बाहर आए 2024 का ये आम और आके हमारे साथ तानाशाही चुनावों में मेहनत करें। मोदी कहते हैं सभी भ्रष्टाचारी एक हो गए। नहीं, जब कोई तानाशाह डरता है, ये इतिहास इस बात का कई युग इस बात के गवाह हैं। जब तानाशाह और क्रूर व्यक्ति डरता है तो वो पाप करता है, न्याय करता है। तो ठीक इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इनको डर हो गया, भय हो गया कि हम जाने वाले हैं, तो उस छटपटाहट में किसी प्रकार से भी शासन बचे, कैसे भी बचे, तो ये सब उल्टे पुल्टे काम अन्याय कर रहे हैं। और उसी पे जैसा किसी कवि ने भी कहा कि संघर्ष के रास्ते पर चलकर आया जो, फूलों का उपहार उसी को, और मरना जिसने सीख लिया है, जीने का भी अधिकार उसी को। ये लोग मरने के लिए संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। देश की दुनिया में लोग, भारत के लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये अब इनका जाने का टाइम आ गया।